सालाई साला एती सुरत न पाईया, नदियां अतेवा पवे समुंद न जानिए। समुंद सा सुल्तान गिरह सेती माल धन, कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनु ना विसरे। ये तो ठीक है कि सिफत सलाह करन वालियां ने भी उसका अंत नहीं पाया, वड्डा वड्डा आखण वाले भी उसकी वडियाई का हिसाब नहीं रख सके। पर महाराज कहते ने इसका यह मतलब नहीं कि जिन्हों ने वड्डा वड्डा आखिया उन्हों का वड्डा वड्डा आखना व्यर्थ चला गया, उन्हों की कीती हुई सिफत सलाह व्यर्थ चली गई। साहिब कहते नहीं, साला ही साला एती सुरत ना पाईया। वो सलाहन जोग जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, उहदी सिफत सलाह करन वालियां ने ये बोध ते नहीं हासिल कीता। एती सुरत ना पाईया, ये ते उन्हां नूं नहीं मिल सकी। तय केड़ी कि वो कितना क वड्डा है, पाताल कितने क ने, आकाश कितने क ने, ये ते उन्हां नूं नहीं पता चल सकिया। लेकिन उन्हां दा आखना व्यर्थ नहीं गया। जो उन्होंने वड्डा वड्डा आख्या है उसका एक बहुत वड्डा फल मिलिया कि नदियां अते वाह पवे समुंद ना जानिए। जिमें वाड़े नदियां दरिया सागर तक पहुंचदियां ने ते सागर दे च लीन हो जांदियां ने। हुण सागर दी की गिणती करन, सागर दा रूप हो गईयां। इस तरह सिफतो सलाह करन वाले परमात्मा दा रूप हो गए। इस तरह जिहड़े उसनूं वड्डा वड्डा आखना चाहते सन और किन्ना क वड्डा है इहदी तय लेना चाहते सन, वो वड्डे दे च ही लीन हो गए। धार्मिक दुनिया दे च एक निक्की जी गाथा चलदी है कि एक दफा एक नमक दी छोटी जी रोड़ी ने मन दे च ये सोचिया कि मैं देखना है सागर किन्ना क है, इहदी तय नूं मैं वेखना और ये कित्थे तक फैलिया होया है, इहदे च किन्ना क जल है। बड़े मान नाल उसने डुबकी लाई और बड़े हौसले नाल उसने अपने साथियों नूं कहा, मैं हुणे वापस आ जाना है ते थानूं दस देना है समुंदर कितना का है, सागर कितना का है। गोता लाया उसने, डुबकी लाई, किनारे ते खड़ी है। नमक दियां रोड़ियां उस रोड़ी दा इंतजार पे कर दियां ने जिसने गोता ला लिया, जिसने डुबकी ला ली। पर डुबकी जैसे गहरी होंदी गई नमक गलदा गया, रोड़ी गलदी गई, गल गल के सागर दा रूप हो गई। कहंदे ने बाकी नमक दियां रोड़ियां अजे भी किनारे ते खड़ियां, इस उड़ीक विच कदों नमक दी रोड़ी बाहर आवे ते सानू दसे सागर किन्ना क है, समुंदर किन्ना क है। हू बहु यही गल संत जना दी है। नाम जपदियां जपदियां, रस माणदियां माणदियां उस परम अनंत ते परम पुरख दे च लीन हो जांदे ने कि जगत किनारे ते खड़ा जिहदे अंदर डुबकी लाण दी हिम्मत नहीं है, सिर्फ किनारे ते बैठण दी हिम्मत है। और अक्सर धार्मिक मंदिरां दे जिहड़े बहुत सारे लोग जांदे ने, कोई विरला ही है डुबकी लावे, किनारे ते खड़े रहिंदे ने और इस उड़ीक विच खड़े रहिंदे ने कोई दसे वो किन्ना क है, किन्ना क है। पर जिन्हें जाने है वो दसण जोगा रहा ही नहीं। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, सोई अजान कहे मैं जानिया, छान जानन हार न छाना रे। जिहड़ा ये दावा करे मैं जान लिया, मैं जान लिया, वाकई उसने जानिया नहीं। कि जिन्हें जाने है वो ते लीन हो गया, वो ते कहण जोगा ही नहीं रहा। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। तो जद भी कोई उसदी तय दा अंत लैण जांदा है ओदा ही रूप हो जांदा है। उस दे च इस तरह गल जांदा है जिवें नमक दा ढेला सागर दे च गल गया, हू बहु उसदा चिंतन करन वाला उसदा रूप हो जांदा है। बूंद सागर दे च लीन हो जांदी है, फिर बाहर निकल के वो कहण जोगा नहीं रहिंदी कि सागर कितना क है, वो किन्ना क वड्डा है।
तो साहिब कहन नदियां अते वाह पवे समुंद ना जाणीए। नदियां ते छोटे छोटे वाड़े जद समुंदर दे च लीन हो जांदे ने ते सागर दे चों लभना फिर औखा हो जांदा है कि इहदे च गंगा दा जल केड़ा है, इहदे च जमुना दा जल केड़ा है, इहदे च नर्मदा केड़ी है, इहदे च ब्यास केड़ा है, इहदे च सतलज दा पानी केड़ा है, इहदे च चनाब दा पानी केड़ा है। उत्थे ते सागर ही सागर, चनाब खो गया, सतलुज खो गया, उत्थे दजला खो गया, उत्थे जमुना ते गंगा खो गई। हू बहु जद कोई परमात्मा दे च लीन होंदा है मजहब खो जांदे ने, जात पात खो जांदे ने, भाषा दे वितकरे खो जांदे ने, प्रांत दा मोह खो जांदा है। उत्थे ते परमात्मा दे च ओ हुंदा है ते परमात्मा ओदे विच हो जांदा है। बाकी सब कुछ मिट जांदा है, बाकी सब कुछ खो जांदा है। जैसे नदियां सागर दे च लीन होके अपना नाम खो बैठदियां, अपना रूप खो बैठदियां, अपना आकार खो बैठदियां ते सागर दा ही रूप हो जांदियां। इसे तरह परमात्मा दे च लीन होके संत जन अपनी जात पात मिटा देंदे ने, भाषा मुल्क दा मान मिटा देंदे ने, समग्र संसार उन्हां दी विरासत बन जांदा है। वो परमात्मा दे च लीन हो जांदे ने, परमात्मा उन्हां दे च लीन हो जांदा है। इस वास्ते सारा जगत उन्हां नूं अपना ही दिखाई देंदा है। सबको मीत हम आपन कीना, हम सब ना के साजन। जब समूह जगत मित्र दिखाई देंदा है तो फिर समूह जगत दे भले मंगण दी भावना भी अंदर पैदा हो जाती है। इसी तल ते पहुंच के गुरु नानक देव जी महाराज ने आख्या सी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा वाला। हे ईश्वर भाणा ते तेरा, रजा ते तेरी है, हुक्म ते तेरा है, इल्तिजा मेरी है, अरदास मेरी है कि मैं सारियां दा ही भला मंगदा तैथों, सारियां दी नेकनामी मंगदा, सारियां दा फायदा मंगदा, क्योंकि सारे मैनू मित्र दिखाई देंदे ने। हुण ते नह को बैरी नाहे बेगाना, सगल संग हमको बनाई। तो नदियां अते वाह पवे समुंद ना जाणिए, समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती मालधन। इत्थे एक सवाल खड़ा पैदा हो जाएगा कि जिहड़े लीन हो गए, जात मिट गई, पात मिट गई, मजहब मिट गया, देही दा मान मिट गया, धन दा मान मिट गया, रहा की उन्हां कोल? फिर की रह गया? फिर ते कुछ भी नहीं। आखिर जगत दे लोकी जीवदे ने जात दे मान करके, मुल्क दे मान करके, भाषा दे मान करके, मजहब दे मान करके, रंग रूप दे मान करके, धन संपदा दे मान करके, ये ते सब कुछ नष्ट हो गया। फिर की प्राप्त होया? तो इस संबंध विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे बड़े सुंदर ते मिठड़े बोल, समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती मालधन। कोई मनुख इतना वड्डा बादशाह होवे जितना कि धरती दे उत्ते समुंदर दा पानी है। आम खोजी कहंदे ने कि 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा धरती है। तो इहदा मतलब है धरती नालों कई गुणा ज्यादा पानी है। अजे तक रूहे जमीन ते कोई ऐसा सम्राट नहीं पैदा होया जो सारी धरती दा सम्राट बन सके होवे, सारी जमीन दा बादशाह बन सके होवे। पर साहिब कहन जितना पानी फैलिया होया है, इतना ही वड्डा कोई भूमि दा मालिक होवे, राजा होवे, बादशाह होवे, ते फिर ओदे घर धन संपदा इतनी होवे, गिरहा सेती मालधन। जिवें जमीन दे उत्ते उच्चे उच्चे पहाड़ ने, इतना ही उसदे घर सोना होवे ते चांदी होवे, हीरे जवाहरात होवन, मोती मुक्ताहल होवन, वो इन्ना धनवान होवे और इतनी वड्डी भूमि दा मालिक होवे। तां साहिब कहन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो न विसरे। कीड़ी दे समान ओ बंदा, जैसे जानवरां दे चों, कीड़े मकोड़ियां दे चों कीड़ी दा आकार सब तो छोटा, ते कीड़ी ओ जिहदी जात उच्ची ना होवे ते उच्ची जात दा मान ओ कर सके, इस तरह दा उसदे कोल वसीला ना होवे, धन संपदा भी उसदे कोल ना होवे। फिर सब तो वड्डी गल यह है कि रंग रूप भी ना होवे, जोबन भी उसदे कोल ना होवे, और परिवार भी ना होवे, साख संबंधी भी ना हो,
हालत ऐसी होवे जिहदा एक दृश्य मेरे पातशाह ने खिंचिया है, बस्ता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पात ना आदरो उदयान भर मिन्ना। फिर रंग ते रूप भी ना होवे, कुल ते जात भी ना होवे, पर साहिब कहंदे ने राजा सगली सृष्ट का हरि नाम मन भिन्ना। अगर मन विच हरि दा नाम है तां ओदे सामने सारी सृष्टि दा जिहड़ा राजा है वह भी तुच्छ है, वो भी हेच है। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। तो साहिब कहंदे कीड़ी दे समान किसी दी हस्ती होवे, भाव जैसे कीड़ी दा आकार कुछ नहीं, वजूद कुछ नहीं, इस तरह मनुखां दे किसी मनुख दी गिणती ही ना होवे। महाराज कहंदे कोई ना माने कोई ना जाने, से प्रगट हर द्वारे, कोई जानदा नहीं ते कोई मनदा भी नहीं। इस तरह दी गुपत किसी दी हस्ती है, इस तरह दी मामूली जी किसी दी शख्सियत बनी हुई है जगत विच, मनुखां दी नजरां भी उसते नहीं पैंदियां, ना कोई मनदा है ना कोई जानदा है। ते महाराज कहंदे जिवें कीड़ी पैरां थल्ले आ जांदी है, नहीं दिखाई देंदी, इस तरह किसी मनुख दियां उस मनुख दे उत्ते नजरां भी ना पैन, कीड़ी दे समान ओ तुच्छ होवे। पर महाराज कहंदे कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसरे। जे ओदे मन विच प्रभु दा चिंतन है, परमात्मा उसनू विसरे ना, अकाल पुरख दी याद उस दे अंदर बनी रहे, तां ओदे सामने ओ राजा तुच्छ है जो समुद्रां वर्गा बादशाह होवे। जितना पानी फैलिया है इतना वड्डा बादशाह होवे, ते धरती दे ते जितने पहाड़ ने इतना उसदे घर सोना ते चांदी होवे, ओ उस मनुख दे सामने तुच्छ है जो है ते कीड़ी दे समान, पर मन दे च परमात्मा दी याद है, मन दे च अकाल पुरख दा चिंतन है, मन दे च परम आनंद है। इत्थों एक गल स्पष्ट हो गई कि ईश्वर दी याद दे मिलदे हैं धन संपदा जात पात सारी तुच्छ प्रतीत होंदी है। कहंदे ने एक दिन एक धनाड़ ने एक उच्ची कुल दे ब्राह्मण ने भगत कबीर नूं कहा कि तेरे कुल ते माण वास्ते कुछ भी नहीं, ना धन ना संपदा, ना तेरे कुल कोई महल ते माड़ियां, ते ना ही तेरी जात उच्ची है, तू ते जुलाहा है, जात करके नहीं है, शूदर है। तो भगत कबीर कहते तुम घर लाख कोट असु हसती, हम घर एक मुरारी। थोड़े घर हाथी घोड़े ने, महल ने, धन संपदा है, ते मेरे हिरदे च ओ है जिहड़ा सब कुछ दे देण वाला है, सब कुछ दे बनाण वाला है। थोड़े कोल कृत है, मेरे कोल करता है। थोड़े कोल कृत दा रस है ते मेरे कोल करते दा रस है। जिहदी कृत दे च इतना रस है, उस करते दे च कितना रस होवेगा। जिहदी कृत इतनी महान है, वो करता आप कितना महान होवेगा। तुम घर लाख कोट अस हस्ती, हम घर एक मुरारी। इस वास्ते भगत कबीर ने फैसला कुन गल कर देती है कि कहो कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। वास्तविक निर्धन निर्लज नीवी जात वाला ओही है जिहदे हृदय दे विच परमात्मा दा नाम नहीं है, ईश्वर दा चिंतन नहीं है। ते बाबा फरीद ते कहंदे ने ओ बंदे बड़े डरावणे होंदे ने। डरावना कहंदे ने खेत दे विच एक चोला लटका दिता जांदा है, सिर्फ पंछियां नूं डराउण दी खातर, ओनूं डरना या डरावना करके कहंदे ने। ते बाबा फरीद कहंदे ने तिन्ना मुख डरावणे, जिन्हां विसारियो नाम, इत्थे दुख घनेरियां, अगे ठौर ना ठाओ। जिन्हां ने नाम नूं भुला दिता है, खुदा नूं भुला दिता है, वो ते डरने ने, उन्हां दे मुख बड़े डरावणे ने। वो ते उस चोले दी तरह ने जिहदे अंदर कोई वजूद ही नहीं रहा, वो ते मृतक ने, वो ते मुर्दा ने। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, कीड़ी दे समान अगर किसी दी हस्ती होवे पर परमात्मा दा नाम उसदे हिरदे विच होवे, सारी सृष्टि दा राजा भी उसदे सामने तुच्छ है। ये ठीक है कि वो परमात्मा दा अंत ते नहीं पा सकदे, पर परमात्मा दा चिंतन करदियां करदियां परमात्मा दा रूप हो जांदे ने और परमात्मा दे गुणां दे मालिक हो जांदे ने।